ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर चर्चा चल रही है और इसमें अपन देख रहे हैं कुछ दिनों से कि आचार्य देव को बहुत कष्ट है कि अगर कोई मुनि पद धारण करता है, इतना ऊंचा पद धारण करता है और उसके बाद वो उस पद की गरिमा को नीचा करता है, उस पद की गरिमा को धूमिल करता है, उस पद की गरिमा के लायक काम नहीं करता, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नहीं करता, तो ऐसे जीव के लिए आचार्य देव के हृदय में बहुत खेद है, बहुत दुख है। तब तो बार बार वो कह रहे हैं भाई विषय भोगों को छोड़ करके और ये मुनि पद धारण करना ये तो सर्वश्रेष्ठ कार्य था, लेकिन ये वो सर्वश्रेष्ठ कार्य को छोड़ करके और विषय भोगों की तरफ लगना चाहता है, ऐसा उल्टा काम क्यों करता है। ऐसी बात आई थी कल भी, बहुत सुंदर छंद था कि भाई इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई चक्रवर्ती अपना चक्र रत्न को छोड़ करके और तप धारण करता है। क्यों? क्योंकि उस तप से तो उसको उस अनंत सुख की प्राप्ति होगी। जो सुख आज तक प्राप्त नहीं हुआ वो उससे मिलने वाला है, तप से मिलने वाला है। इस वजह से तो वो इस जरा से राज्य को छोड़ करके और तप धारण करता है। अब कोई अगर इससे उल्टा काम करे तो वहां आश्चर्य होता है। राज्य छोड़ करके तप करने में आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो उस परम सुख को देने वाले तप को छोड़ करके और राज्य की तरफ वापस दौड़ने में या विषय भोगों की तरफ वापस दौड़ने में, वहां है आश्चर्य। तो ये खास बात थी। ये छंद देखा था कल अपन ने, 165 नंबर का छंद था। आगे तप त्यजने वालों का बहुरी आश्चर्य करत सता सूत्र कहे। अभी भी आचार्य देव समझा रहे हैं। देखो तो सही, सोचो कितनी करुणा होगी। मेरे ख्याल से सबसे लंबा प्रकरण है आत्मानुशासन का। अभी तक जितने भी अपन ने प्रकरण देखे उनमें कोई 2-4 छंद का, कोई 5 छंद का, कोई 10 छंद का, वो स्त्री विषयक था वो भी 11-12 छंद का था। लेकिन अभी इसमें तो कितने अपने 27-28 छंद हो गए। तब से आचार्य देव यही समझा रहे हैं कि भैया इस पद की गरिमा का ख्याल रखो, इस पद को नीचा मत दिखाओ, ये पद धारण करके नीचा कार्य मत करो, मुनि पद को। आगे तप त्यागने वालों को बहुत फिर से आश्चर्य करते हुए वापस से सूत्र कर रहे हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं आचार्य देव कैसे भी करके समझे तो सही, माने तो सही, मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, बिल्कुल भी जरा सा भी विचार नहीं करता। ऐसी बात है यहाँ तो 166 नंबर का छंद अपन देखते हैं, ये है ना, इसके अंदर आया है ये। शय्या तलाद पितुकोपि भयं प्रपातात्, तुंगात्ततः खलु विलोक्य किलात्म पीड़ाम्, चित्रं त्रिलोक शिखरादपि दूर तुंगात्, धीमान् स्वयं न तपसः पतनाद्विभेति, शय्या तलादपि तु कोऽपि भयं प्रपातात्, तुंगात्ततः खलु विलोक्य किलात्म पीड़ाम्, चित्रं त्रिलोक शिखरादपि दूर तुंगात्, धीमान् स्वयं न तपसा पतनाद्विभेति, ऊंची शैया से बालक गिरने से डरता पीड़ा जान,
किंतु त्रिलोक शिखर तप से गिरने का भय न करे धीमान। ऐसा सीधा सा उदाहरण दिया है, बालक का उदाहरण दिया। छोटा बच्चा हो ना, छोटा बच्चा भी जिसमें समझ नहीं है वो भी, खास बात यह है बच्चे का उदाहरण इसलिए दिया कि वो ना समझ है, उसमें भी ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई पर पलंग हो, अब वो यूं झांक करके देखे कोने पर बैठ करके, तो डरता है वो गिरने से। कितना सा बच्चा, छोटा सा बच्चा भी, कि उसको भी भय लगता है कि गिर जाऊंगा तो लगेगी, उसको पता है कि गिरने पर पीड़ा होगी, दर्द होगा, उस पीड़ा से घबरा करके वो उससे डरता है, गिरने से डरता है, गिरता नहीं है। ऐसा समझ, आप बच्चे को जान करके ऐसे नाटक करोगे, ले गिराऊं गिराऊं तुझे गिराऊं, तो उसमें भी वो पीछे हटता है, गिरना नहीं चाहता। वो समझता है कि गिरने पर मुझे चोट लगेगी, दर्द होगा। तो वो जबकि कितना ऊंचा पलंग है, जरा था 1-1.5 फुट का, उस पलंग से गिरने से भी डरता है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव कि एक ना समझ बच्चा जिसमें कुछ समझ नहीं है दुनियादारी की, वो भी जरा सी ऊंचाई से भी गिरना नहीं चाहता। और ये इतने ऊंचे पद पर बैठ करके, कितना ऊंचा पद है, साधु पद तो 3 लोक में उत्तम आया ना, है चत्तारी लोकोत्तमा में अपन ने शामिल किया, इतने ऊंचे पद को धारण करके, और ये गिरने से डरता नहीं है। ये आश्चर्य हो रहा है आचार्य देव। एक ना समझ बालक भी कि जिसमें कुछ अभी समझ नहीं है, जिसको अभी पूरी दुनिया देखनी है, दुनियादारी की समझ जिसमें आनी बाकी है, वो व्यक्ति भी, ऐसा छोटा बालक भी इस जरा सी पलंग की ऊंचाई से गिरने से डरता है। और ये इतना समझदार होने के बावजूद, इतना बुद्धिमान होने के बावजूद इतने ऊंचे पद से गिरने से घबरा नहीं रहा है। इसके लिए है बात कि मुनि पद धारण करके 5 इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ जो आसक्त होता है, जो वापस से उन विषय भोगों को भोगने में बुद्धि लगाता है, उस जीव के लिए ये बात है। आचार्य देव को तो बहुत कष्ट है हृदय में, इसलिए वो सब बातें लिख रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, शय्या तलादपि, शय्या तल बोलते हैं ना, शय्या का तल मतलब जहाँ पे आपने वो चादर वादर बिछा रखी है शय्या पर, शय्या माने पलंग, उस पलंग पर जो चादर बिछा रखी है उससे भी तुको अपी, तुक, तुका किसको कहा, तुका है छोटा बच्चा, उसको तुक बोलते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, ये पढ़ने को नहीं मिलेगा कहीं और, संस्कृत में ऐसे शब्द बहुत कम प्रयोग में आते हैं। तुका कहीं पढ़ा क्या आपने, सुना? एक तुकाराम जी का नाम जरूर सुना होगा कोई ऐसा तुकाराम जी का कुछ नाम चलता है, ध्यान नहीं कहाँ पे सुना मैंने, लेकिन सुना है तुकाराम। तो तुक शब्द आज समझ में आया कि तुका माने छोटा बालक, समझ में बात, छोटा बालक उसको तुका बोलते हैं बच्चों को प्यार में बोलते हैं ना, उससे तुका तुका कुछ भी करके बोल सकते हैं। तो तुका वास्तव में संस्कृत का शब्द है कि एक तुका भी, छोटा बालक भी प्रपातात, प्रपातात यानी प्रपात बोलते हैं गिरने को, वैसे प्रपात झरने को भी कहा जाता है, लेकिन झरने को प्रपात नाम क्यों दिया, क्योंकि उसका प्रकृष्ट रूप से पात होता है, पतन होता है, गिरता है ना ऊपर से, इसलिए उसको प्रपात कहा जाता है। तो प्रपात माने गिरना, कि उस प्रपात से, तुंगात ऊंचे प्रपात से, कितना तुंग है वो, कितना ऊंचा है, शय्यातल। तो शय्यातल कितना होता है, 1-1.5 फुट 2 फुट, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ऊंचा कहाँ पलंग रखते हैं आप, आराम से घुटने के जो जितने आपके घुटने की ऊंचाई उतना ही तो रहता है ना पलंग भी, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा मान लो 4-5 इंच, और 2 फुट से ज्यादा तो किसी का ऊंचा नहीं रहता। तो इतनी इतनी कम ऊंचाई से भी ततः ततः प्रपाता भयम, है ना, कि उसको भय होता है, डर लगता है। खलु विलोक के किलात्म पीड़ाम, कि किल माने वास्तव में, आत्म पीड़ाम अपनी आत्म पीड़ा को, मतलब आत्म पीड़ा माने स्वयं को होने वाली पीड़ा। तो अब गिरेगा तो स्वयं को चोट लगेगी, दुख होगा, दर्द होगा, उस दर्द को विलोक के देखते हुए वो वहां से भय प्राप्त करता है, वहां से भयभीत होता है कि मैं यहाँ से गिर नहीं जाऊं, गिरूंगा तो लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ऐसा सोचता है वो बच्चा। चित्रम, लेकिन ये चित्र, चित्र माने कल देखा था ना अपन, चित्र माने आश्चर्य, ये घोर आश्चर्य की बात है। चित्रम त्रिलोक शिखरादपि दूर तुंगात, क्या त्रिलोक शिखरादपि, 3 लोक के शिखर से भी, 3 लोक का शिखर माने, 3 लोक का शिखर किसको कहा, सुमेरु को कि सिद्धशिला को, किसको कहा? अरे यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे 3 लोक में जो सबसे उत्तम पदार्थ कहलाते हैं, जिनको आप चत्तारी लोकोत्तमा, 3 लोक में सबसे ऊंचे है ना, तो वो 3 लोक के शिखर पर बैठे हुए हैं, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेष्ठी,
है, अपना जैन धर्म, वीतरागी धर्म। तो उस त्रिलोक शिखरादपि दूर तुंगात, कि उस तुंग से भी अत्यंत तुंग, मतलब सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा कोई है क्या? है? चार जो उत्तम अपन देखते हैं, इन उत्तमों से कुछ ऊंचा है? और कोई ऊंचा है क्या? कि कोई रिश्तेदार इनसे ऊंचा हो, या कोई राजनेता इनसे ऊंचा हो, कि राष्ट्रपति ऊंचा हो, कि वो WHO का कौन है वो ऊंचा हो, कि यूनेस्को वाला ऊंचा हो? कौन है ऊंचा? कि चक्रवर्ती की चक्रवर्ती भी इनके चरणों में झुकता है आकर, इंद्र भी इनके चरणों में आकर के झुकता। बोलो कौन सबसे ऊंचे? तो यही है। ये किसी के आगे नहीं झुकते, इनके आगे सब झुकते हैं। तो तीन लोक में जो सबसे ऊंचे हैं, ऐसे त्रिलोक शिखरादपि, तीन लोक के शिखर से भी धीमान स्वयं न तपसा पतनात् विभेति। तपसा पतनात् यानी तप से गिरते हुए ये धीमान, बुद्धिमान, वो तो था तुक, जिसको कुछ ज्ञान नहीं था, छोटा बालक। ये तो है धीमान, बुद्धिमान, जिनको सब ज्ञान है। ऐसा सब ज्ञान होने वाला जीव तो भी वो तप से गिरता हुआ न विभेति, इसको डर नहीं लगता है? तप से गिरते हुए इसको भय नहीं होता। इस बात का महान आश्चर्य है, भयंकर आश्चर्य है इस बात का। इस तप के मार्ग से, इतने ऊंचे मार्ग से ये गिरने में जरा भी घबराहट नहीं होती, जरा भी इसको आकुलता नहीं होती, जरा भी इसको भय नहीं लगता कि अरे मैं ये मुनि पद से नीचे गिरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, आगे कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़ेंगे। वो छोटा सा बच्चा जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो ये जानता है कि पलंग से गिरूंगा तो लग जाएगी, चोट आ जाएगी, जबकि कोई हड्डी वड्डी नहीं टूट रही है ना, कोई और विशेष चोट नहीं आ रही है कि बहुत घाव हो गया, खून वून निकल गया, ऐसा तो नहीं होता। सिर्फ गिरता ही है, थोड़ा सा, थोड़ी सी देर दर्द होता है और कुछ नहीं। अब यहाँ से अगर गिरेगा, इस तप के मार्ग से सबसे ऊंचे मुनि पद से अगर गिरेगा तो कहाँ जाएगा? नरक निगोद आदि में कहाँ कहाँ जाएगा? इसका इसको जरा भी ख्याल नहीं आता, जरा भी भय नहीं लगता। तो क्या कह रहे हैं कि भैया इससे भयभीत रहना, है ना। इतने ऊंचे पद पर बैठे हो तो ऊंचे पद पर बैठकर उस नीचे कार्य से भयभीत रहना। बात तो मुनि की करी, अपने को अपने ऊपर भी लगानी है। इतना ऊंचा जैन कुल विश्व में सबसे ऊंचा है ना, कि नहीं है? कि कोरी कहने की बातें हैं? अरे अपन जैन है तो ये सबसे ऊंचा कुल, सबसे ऊंचा धर्म अपने को मिला या नहीं मिला? अभी तो इसका ही विश्वास नहीं आता है लोगों को। अन्य मत की प्रशंसा करते हैं या कि अरे वो बहुत अच्छे होते हैं और ऐसा होता है वैसा। कौन अच्छे होते हैं? कि जिस धर्म में दया नहीं, जिस धर्म में अहिंसा नहीं, ये तो बाहर की बात है। जिस धर्म में अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान की बात नहीं, सच्ची बात सुनने को नहीं मिले, वो कहाँ से ऊंचा होगा? ये जैन शासन अपने को मिला है बड़ी मुश्किल से। तो अब जब ये जैन कुल में हम पैदा हुए हैं तो अब गिरने से डरना यहाँ क्या? यहाँ से अगर मैं गिरूंगा, अगर मैं जैन के लायक आचरण नहीं करूंगा, अगर मैं अपने जैन कुल का, जैन धर्म का, अपने इस वीतरागी जैन शासन का पालन नहीं करूंगा, इसमें दोष लगाऊंगा, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की खातिर बहुत हिंसा आदि करूंगा, तो फिर आगे क्या होने वाला है कि इससे गिरने पर तो महाभयंकर चोट लगने वाली। गिर करके कहाँ जाएगा? नरक निगोद आदि में जाएगा। देखो अन्य जीवों को तो पता नहीं है वास्तव में धर्म क्या होता है, लेकिन हमें तो पता चल गया ना। इसके बावजूद अगर तीव्र पाप में लगे, इसके बावजूद अगर तीव्र कषाय रूप अपने परिणाम अपन करते रहें, तो सोचना कहाँ जाएंगे, क्या होगा आगे। ये जैन कुल मिलने वाला है क्या? फिर बन जाएंगे फिर अगले भाव में जैन? फिर नहीं बन सकते। कि मिला था ना, अवसर मिला था, ये अवसर गंवा दिया, तो इस अवसर को गंवाने से डरना, इस अवसर में गड़बड़ न हो जाए, यहाँ पर चूक न जाए, इसलिए डरना। बड़ी मुश्किल से वो निगोद आदि से निकल करके ये जैन कुल पाया है, जैन धर्म मनुष्यपना है ये पाया है, तो इसके छूटने से डरना। समझ में आ रही बात? कि कहीं ये छूट ना जाए, इसलिए अपना आचरण, अपने विचार, अपना व्यवहार इस तरह का बनाना कि जिससे आगे भी अपने को ये देव शास्त्र गुरु का सुयोग मिलता रहे। आगे भी जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो तब तक की बात कर लो। कायदा तो यह है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करें, लेकिन अभी चूंकि मोक्ष प्राप्त नहीं होता दिखता, तो कम से कम उसका संयोग, उसके लायक साधन आगे मिल जाए, इतनी व्यवस्था तो करके चले। इसलिए डर रखना भैया, मन में डर रखना। कह रहे सम्यक दृष्टि तो निर्भय होता है, कह रहे होता है तो कौन सा वाला भय नहीं होता उसको लौकिक भय नहीं होता।
अपने आत्म पतन का भय तो होता है ना, खुद जो पतित हो जाएगा, गिर जाएगा, इस बात का भय तो होता है ना, कि कहीं मेरा जैन शासन मुझसे न छूट जाए, इस बात का भय तो होगा कि नहीं होगा। तो अपना आचरण उस तरह का बनाना चाहिए, है ना। जो भी अपने लायक कार्य है, अपने श्रावक दशा में जो जो भूमिका है अपनी, उस भूमिका के अनुसार वो काम होना चाहिए। उससे भय खाना, क्या डर रखना कि हम इतने ऊंचे आ गए हैं, अब यहां से गिरेंगे तो कितनी बुरी चोट लगेगी। हम समझदार है ना, वो तो बच्चा था, वो जो पलंग वाली बात करी, एक छोटा बच्चा हो कि जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं हो, वो भी जरा सी पलंग की ऊंचाई से गिरने से डरता है। तो हम तो इतने ऊंचे आ गए, समझ में ही बात। आचार्य देव ने तो उनके लिए लिखी जो मुनिपना हो लेकर के और भ्रष्ट हो रहे थे। यहाँ अपन अपने ऊपर भी लगाए, हम इतने ऊंचे आ गए, जैन कुल मिल गया, तो अब डरना कि ये छूट न जाए। अगले भव में नहीं मिला तो, अगले भव में मनुष्य नहीं बने तो, जैन नहीं बने तो, देवशास्त्र गुरु का योग नहीं मिला तो फिर कितनी दुर्गति होगी, कैसी दुर्दशा होगी। ये विचार करके उसका भय रखना। समझ में आई बात। ऐसा है। यहाँ तो आश्चर्य यह है कि 3 लोक के शिखर, वो जो तप है 3 लोक का शिखर है ना, क्योंकि उस तप की वजह से वो मुनिराज को अनंत सिद्ध जैसा सबसे ऊंचा बताया जाता है। 3 लोक के उस शिखर पर बैठकर और उससे गिरने से ये नहीं डरता, समझदार होकर के भी। वो एक ना समझ बालक था, वो जरा से पलंग से गिरने से डरता है, और ये 3 लोक के शिखर पर बैठ करके और फिर गिरने से नहीं डर रहा है। कितना आश्चर्य की बात है, चित्रम। ये तो बहुत बहुत घोर आश्चर्य आया समझ में। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। तुक कहिए बालक है, सो भी आपके पीड़ा होती देखी, ऊंचा जो शैया तल, तिसते भी पड़ने ते डरे है। पड़ना मतलब गिरना, है ना, गिर गया पड़ गया बोलते हैं ना। तो तुक, तुक शब्द है ना, छोटा सा बालक जिसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको इतना मालूम है कि यहाँ से गिरूंगा तो पीड़ा होगी। तो अपने को पीड़ा होती देख ऊंचे शैया तल तिसते भी पड़ने से डरे। कितना ऊंचा, ज्यादा ऊंचा नहीं, 1-1.5 हाथ का, 1-1.5 फुट का, और क्या, उससे भी गिरने से डरता है। और यह निश्चय करी बड़ा आश्चर्य है, जो बुद्धिमान पुरुष 3 लोक का शिखर समान अतिशय करी ऊंचा, जो तप तिसते भी आप पड़ने से नहीं डरे हैं। ये मुनि पद लेकर के और ये भ्रष्ट होता है विषय भोगों की खातिर, इसको जरा भी भय नहीं लगता कि मैं इतने ऊंचे से गिरूंगा तो कहां जाऊंगा। आया समझ, जरा भी भय नहीं लगता। लाइट जला गई। आया समझ में। तो वास्तव में डरना चाहिए, जिस बात से डरना चाहिए, भयभीत होना चाहिए, वहां ये भयभीत नहीं होता है। कितना आश्चर्य की बात है। देखो भावार्थ, बालक विचार रहित है ना, सो भी थोड़ी सी ऊंची शैया, थोड़ी सी, तिसते पड़ने ते भयवान हो है, उससे गिरने से भयवान होता है, उससे गिरने से डरता है। वाकई भी इतना विचार है, जो यहाँ से पड़े मेरे पीड़ा उपजेगी, यहाँ से अगर गिर जाऊंगा तो मेरे पीड़ा होगी, मुझे दर्द होगा। बहुरी ये मुनि लिंग का धारी है, सो तो विचारवान है, ये बालक जैसा तो नहीं है ना। वो बालक में तो कोई विचार करने की बुद्धि नहीं थी, लेकिन ये जिन्होंने मुनि पद धारण किया है, ये तो बहुत विचारवान है ना। तो इतना विचारवान होने पर भी बहुरी ये तप है, सो 3 लोक का शिखर समान ऊंचा है। तप को तो 3 लोक में सबसे ऊंचा बताया, क्यों? क्योंकि 3 लोक में जो सबसे ऊंचा सुख है वो उस तप के माध्यम से प्राप्त होता है, उस मुनि दशा के माध्यम से वो अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो जो वो सबसे ऊंचा वो अनंत सुख, उस अनंत सुख को दिलाने वाला ये तप, ये भी सबसे ऊंचा हो गया अपने आप ही, है ना। तो 3 लोक का शिखर है ये। तो शिखर किसको बोलते हैं? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, सबसे ऊंचा पहाड़ होता है ना, उसको बोला जाता है शिखर, सबसे ऊपर के स्थान। तो 3 लोक में सबसे ऊंचा स्थान इस तप का है, मुनि पने का है। यहाँ 3 लोक के जीव तप को बड़ा पूज्य माने है, ताते ऊंचा जान। क्या 3 लोक में जितने भी जीव हैं, ये उस तप को ऊंचा मानते हैं, तभी तो नमस्कार करते हैं। कल बात करी थी ना अपन ने, अतएव झुके तब चरणों में जग के माणिक मोती सारे। ये सारे चक्रवर्ती, सारे इंद्र, ये सब आकर के नमस्कार करते हैं कि नहीं? मुनिराज को ये सब आकर के नमस्कार करते हैं।
अरहंत और सिद्ध की बात तो रहने दो, मुनिराज को ये सब नमस्कार करते हैं, तो इन सबसे ऊंचे है ना मुनिराज तो। यहाँ तीन लोक के जीव तप को बड़ा पूज्य माने हैं, ताते ऊंचा जानना, इसलिए ये ऊंचा है। तुंग शब्द है ना, तुंग माने ऊंचा, उत्तुंग बोलते हैं ना, ऊंचे शिखर को उत्तुंग शिखर ऐसा कहा जाता है। वो मांगी तुंगी, तो वो तुंगी नाम भी इसीलिए है, बहुत ऊंची पहाड़ी है वो, इस वजह से उसका नाम तुंगी है। तुंगी गिरी, मांगी गिरी ऐसा। हाँ दोनों अलग है। सो इसते भ्रष्ट होता नाही भय करे है, आप ही भ्रष्ट हो है इतना न विचारे है। ये तो आगे की बात है, इस लाइन को समझते हैं। सो इससे भ्रष्ट होता नाही भय करे है, लो इससे भ्रष्ट होते हुए जरा भी भय नहीं होता इसको, यहाँ से गिरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, यहाँ से गिरने के बाद मेरी क्या दुर्दशा होगी, इसका जरा भी विचार नहीं है। गुणभद्राचार्य कह रहे हैं ये कोई अगर ऐसा मुनि पद धारण करके और ऐसा भ्रष्ट आचरण करे, मुनि पद में कलंक लगाए, तो उसको समझा रहे हैं कि भैया इतने ऊपर से गिरेगा तो कहाँ जाएगा तू। सामान्य रूप से कोई पाप करे तो उसको तो इतना नहीं होता, लेकिन तू तो सबसे ऊंचा बैठा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर बैठे, और वहां से गिरने पर क्या दुर्दशा होगी, इसका भय नहीं है। यह आश्चर्य की बात। इतना ना विचारे है, कितना कि इससे भ्रष्ट होए मोकू इस लोक विषय हास्यादिक पीड़ा होएगी, तो लोग बाग मेरी हास्य करेंगे। सबसे पहली बात तो ये, परलोक विषय चिरकाल पर्यंत नरक निगोद आदि के दुख भोगने होंगे। तो ये बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है, ये भोगने पड़ेंगे ये कि नहीं, इस बात का उसको विचार नहीं आता, ये आश्चर्य है। भ्रष्ट होने वाले को, गिरने वाले को जरा भी इस बात का भय नहीं लगता कि इस लोक में और परलोक में दोनों जगह मेरी बहुत बुरी दशा दुर्दशा होने वाली है, इसका जरा भी विचार नहीं आता। क्या इस लोक में तो लोग हास्य करेंगे कि अरे देखो देखो ये जैन मुनि बना था, ये जैन मुनि बनने चला था, और जैन मुनि बन करके क्या करा इसने, ये विषय भोगों में उलझ गया। ये तो इस लोक में हुई निंदा, इस लोक में हास्य हुआ, और अगले लोक में, अगले भव में क्या होगा कि अगले भव में वो नरक निगोद आदि जाएगा। फिर जरा से उसमें ही नरक निगोद, इसका पद सबसे ऊंचा था ना, सबसे ऊंचे पद पर बैठा था ना, तो ऊंचे पद पर की गई गलती उसका फल ज्यादा बुरा हो। समझ में ही बात। पहले बात करी थी ना अपन, वो पेंटर लोग होते हैं ना, उनके तो कपड़े पूरे चितकबरे होते हैं, वो तो वो पेंटिंग करके मतलब रंग पोतने जाते हैं, तो उनके तो कपड़े यूं ही गंदे रहते हैं। उनके कपड़े पर कितना भी दाग लग जाए उसको कोई दोष नहीं देता, लेकिन जिसका बिल्कुल साफ झक एकदम साफ सफेद आपके कुर्ते पाजामे हैं या आपकी सफेद साड़ी है बिल्कुल, और उस पर एक जरा सा कलंक भी लगेगा तो वो ज्यादा निंदनीय है। वो चंद्रमा का उदाहरण आया था ना, हे चंद्रमा तू पूरा ही काला क्यों नहीं हो गया, इसी प्रकरण में था वो भी। तो क्या कहा भाई, जितनी ऊपर से गिरेगा उतनी ज्यादा लगेगी ना चोट, तो ये सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधा उदाहरण है। पहली सीढ़ी से आप गिरोगे तो कुछ नहीं, मामूली सा दर्द होकर के हो जाओगे ठीक, लेकिन ऊपर 40-50 सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए आओगे तो फिर क्या दुर्दशा होगी, ये क्या पता कदाचित लुढ़क ही जाए, मर ही जाए ऐसा भी हो जाता है ना। तो इसलिए ऊंचाई से गिरने से डरना, और ये तो तीन लोक में सबसे ऊंचा पद है, इसमें जब कोई गलती होगी, इसमें जब कोई मतलब समझ लीजिए इसमें अनुचित कार्य होगा, तो उसका फल तो बहुत खतरनाक होने वाला है, वो सामान्य फल नहीं मिलेगा उसमें। समझ में आ रही है बात। इसको ऐसे समझना कि जैसे अपन दो उदाहरण लें, एक व्यक्ति ने तो क्या किया, वो एकाशन किया, एकाशन या समझ लो कि उनोदर किया, उनोदर मान लो, उनोदर समझते हैं ना सभी, भूख से कम खाना, तो उसने तो खाया है लेकिन उसका फिर भी वो तप कहला रहा है। और दूसरे ने अनशन किया था, अनशन माने उपवास, और उपवास में सिर्फ एक घूंट पानी पिया है, सिर्फ एक घूंट पानी पिया है। उनोदर वाले ने तो ज्यादा खाया ना, उसने तो खाया पिया सब करा, भले ही भूख से कम खाया, लेकिन उनोदर वाले को बिल्कुल भी पाप नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी, मतलब वहां पे कोई भंग करने का पाप नहीं है, बल्कि उस तप का उसको फल मिलेगा। और इधर अनशन वाले ने सिर्फ एक घूंट पानी पिया है तो भी इसको पाप क्यों, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा ली थी अनशन की, इसके प्रतिज्ञा थी, उसके तो प्रतिज्ञा ही उतनी थी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
कि किसी ने ये प्रतिज्ञा धारण नहीं करी और वो आचरण कर रहा है तो उसको जितना वो आचरण कर रहा है उस अनुसार फल लगता है, लेकिन किसी ने वो ऊंची प्रतिज्ञा धारण की है और अब उससे वो नीचे गिरता है तो उसकी तो भयंकर दुर्दशा होने वाली है, बहुत बुरी दशा होने वाली है, उसको ज्यादा पाप लगेगा, ये समझना। तो यही यहाँ पे समझा रहे हैं। एक छोटा सा बालक जिसको कुछ ज्ञान नहीं है वो जरा सी ऊंचाई से भी गिरने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर गिरने पर दर्द होगा। अब जो सबसे ऊपर वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा हुआ है वो व्यक्ति गिरने से नहीं डरे, ये बड़े आश्चर्य की बात है। गिर रहा है और गिरने पर क्या दुर्दशा होगी ये बिल्कुल भी इसको पता नहीं है क्या कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूं माउंट एवरेस्ट से, कि छलांग लगाने से डर नहीं लग रहा तुझे, कि नहीं डर नहीं लग रहा, कि मालूम नहीं है इसको कि आगे क्या होने वाला। आश्चर्य होता है ना, कोई छलांग लगा रहा है एवरेस्ट से तो आपको आश्चर्य होगा कि नहीं होगा कि कैसा मूर्ख है, इसको क्या पता नहीं था क्या इतनी ऊपर से गिरने पर क्या दुर्दशा होने वाली है, जिंदा नहीं बचेगा। तो ऐसे ही यहाँ समझना, ये बड़ा आश्चर्य है क्या कि इसते भ्रष्ट भय मोकू इस लोक विषय हास्याधिक पीड़ा होएगी और परलोक विषय चिरकाल पर्यंत एक बार में पिंड नहीं छूटता है, बार बार वो कर्म उदय में आता रहेगा और ये दुखी होता रहेगा। एक भाव में थोड़ा छुटकारा मिलता है ऐसे जीव को। क्या हालत हुई थी मारीची की, कितने भाव धारण करने पड़े, ये विचार करो। बोलो, पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर, पूर्व थोड़े ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर, ये मुनिपने में भ्रष्ट होने का नतीजा है। आसानी से मिलेगा नहीं फिर वापस मनुष्य भाव या ये मुनिपना। समझ में आ गई बात? हाँ, ये बात तो सच है कि जिसकी ऐसी गति होने वाली हो, जैसी गति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति, दोनों ही सिद्धांत चलते हैं क्या? ये सुना कि नहीं सुना कभी पहले? चलिए, है ना, क्या कह रहे हैं कि जैसी मति, हाँ पुरुषार्थ करेगा नहीं ना, लेकिन वो अगर दुर्गति होनी होगी तो बात यह है कि अगर दुर्गति होनी है तो पुरुषार्थ करेगा क्यों? यूं है ना भाई, आगे ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे भाव ही नहीं आएंगे उसको जिसको बिगड़ना होगा। अरे सीधी सी बात है, अभी मान लो मुझे नरक में जाना हो अगले भाव में, तो क्या मैं धर्म का पालन करूंगा क्या? मुझे भाव ही नहीं आएंगे धर्म का पालन करने। मुझे नरक में जाना है तो मैं व्यसनों में लगूंगा, मुझे नरक में जाना है, निगोद में जाना है, या समझ लो संगीपना छूटना है तो ये ग्रहित मिथ्यात्व आदि के चक्कर में इसमें पड़ूंगा। यही बात समझ, मैं कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में या सप्त व्यसन में या बड़े बड़े पापों में क्यों लगूंगा? अगर मुझको अगले भाव में बुरा होना है तो ही तो लगूंगा ना। अच्छा, अब इसमें देखो थोड़ा सा समझना इसको। वही मैं कहने वाला था, इसका रहस्य समझिए क्या कि वो पहले गति बन गई फिर ऐसे भाव हो रहे हैं, या ऐसे भाव होने के कारण वो गति दुर्गति हुई है। अपन किस एंगल से देख रहे हैं उस हिसाब से कथन कर दिया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि ये जीव अपने भाव खुद बिगाड़ता है, और बिगाड़ता है तो फिर इसकी दुर्गति होती है। अब जो वो दुर्गति देखता है वो यूं कह देता है कि अरे इसकी तो दुर्गति ही होनी थी इसलिए इसके ऐसे भाव हुए, और जबकि जो खुद के पुरुषार्थ पर जोर रखता है वो जीव ये देखता है कि इसने भाव बिगाड़े इसलिए इसकी दुर्गति। तो अपने को तो यही देखना कि हम हमारे भावों को अगर बिगाड़ते हैं तो दुर्दशा होगी, तो हमारे हाथ में है वो। कि ये तो उसने खुद ने ही ना किए, किसने? किसी ने जबरदस्ती थोड़ी ना वो भाव करा दी, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी ना वो विकार कराया, विकार तो खुद ने ही किया। वो मारी यूं कहेगा क्या कि अरे मुझको तो वो नरक निगोद आदि में जाना ही था इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना था। उसने ऐसे ऐसे काम किए तो वो नरक निगोद आदि जाना बना। ये तो कथन करने की पद्धति है। आचार्य देव कभी इस दिशा से करते हैं कभी उस दिशा से कथन करते हैं, तो दोनों तरह की बात चलती है। जैसी मति वैसी गति, जैसी अपनी बुद्धि होती है वैसे आगे की गति भी होती है, अथवा उल्टा भी चलता है, जैसी गति वैसी मति। जैसी गति होनी हो, क्योंकि आखिरकार है तो सभी निश्चित, तो जैसी होनी हो वैसी इसकी बुद्धि हो जाती है। लेकिन स्वच्छंदी मत हो जाना, अपने तो वही वाला सिद्धांत कायम रखना। कौन सा? जैसी मति वैसी गति। जैसी हम हमारी मति करेंगे वैसी गति होगी, ऐसा है।
समझ में आई बात? तो पुरुषार्थ की बात है तो वो वास्तविक है, बिल्कुल, है ना। पुरुषार्थ करके अपना भाग्य पलटा, बिल्कुल निश्चित है। हाँ, बिल्कुल निश्चित है, सब निश्चित है उसमें। हाँ, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है, वो तो केवल ज्ञानी जानते हैं। तो उसके भरोसे बैठ करके क्या करोगे? ये तो पक्की बात है कि जो होना है वो ही होगा, ये तो 100% पक्की बात। लेकिन हमें थोड़ी ना मालूम है, वो केवल ज्ञानी को मालूम है। उसको अपन नहीं पलट सकते, ये 100% पक्की बात। लेकिन ये भाव अभी मेरे सुधरने हैं, ये भी तो निश्चित ही होगा ना, या मेरे भाव बिगड़ने हैं, ये भी तो निश्चित होगा ना। उन भावों का कर्ता कौन रहेगा आखिरकार? वो केवल ज्ञानी भगवान, कि उन्होंने ऐसा क्यों देखा, उनके देखने की वजह से ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा है क्या? कि नहीं, उनका कोई इसमें कर्तृत्व नहीं है। कि थारो ही अपराध चूक, तो कि तेरा ही काम है ये, है ना। भावों को सुधारना, भावों को बिगाड़ना, ये तेरा ही कार्य, अपना ही कार्य है। आया समझ में? इसलिए ऐसा ही जैसा होना होगा वैसा ही होगा। इन बातों से, वो बात तो 100% सही है, लेकिन ये कौन कह सकता है ये बात, बताओ? क्रमबद्ध पर्याय की बात लेकर के कोई स्वच्छंदी होना चाहे तो वो उचित नहीं है ना। जैसा होना, अरे साहब इसके तो ऐसी क्या मालूम, क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही है इसलिए बिगड़ रहा है, तो ये बात नहीं चलेगी, वो स्वच्छंदता हो जाएगी। हाँ हाँ, अरे कहाँ से बंद है मोक्ष? भरत से नहीं जाएंगे, विदेह से तो जाएंगे, विदेह से तो जाएंगे ना, विदेह से जाने की मना थोड़ी ना। 5-5 विदेह हैं, और विदेह माने क्या समझते हो आप? भरत क्षेत्र से 32 गुना बड़ा होता है एक विदेह क्षेत्र। ये तो वो मोक्ष जाने वाली जगह बता रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत बड़ा होता। और 32 पंजे 160, माने 160 जगह ऐसी है, 10 जगह से ही तो बंद है, 160 जगह से तो चालू है ना। तो मोक्ष जाने में कहाँ बाधा है? तो वो तो खैर दूसरी बात आ गई। बाकी अपने को ये ध्यान रखना कि अपने स्वयं के पुरुषार्थ से वो स्वयं के भाव स्वयं को संभालने हैं। क्रमबद्ध पर्याय का नाम लेकर के बिगड़ने का बहाना नहीं बना सकते। कह रहे साहब क्रमबद्ध पर्याय में होगा जब सुधरेंगे, होना होगा जैसा ही तो होगा, कि ये तो पक्की बात, होना होगा जैसा ही होगा। लेकिन ये तू कहाँ देख करके बोलता है? तुझे ये बोलने का अधिकार है क्या? है? बाबूजी कहते थे कि जो होना है वो निश्चित है। कहाँ देख के बोल रहे हो, कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हो? द्रव्य को देखा क्या? पर्याय को देखा क्या? कि उसका ज्ञान है नहीं, और बातें बनाता है कि जो होना है सो निश्चित है, इसलिए हमारे ऐसे भाव हो रहे हैं। कि झूठ बोलता है कि तेरे लिए नहीं निश्चित, तू कर रहा है, तूने ही किए हैं। आया समझ में? वहां उस जीव को इसी तरह से समझाया जाता है। कुंदकुंदाचार्य ने भी ऐसा समझाया। तो अपने को तो ये ध्यान रखना कि अपने किए ही होंगे अपने भाव, अपने किए ही होंगे। अपन सुधार करेंगे तो ही सुधरेंगे, अपन बिगाड़ेंगे तो ही बिगड़ेंगे। इसलिए अगर भाव बिगड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरा अपराध है, मुझे उससे डरना चाहिए। क्यों? कि आगे उससे भयंकर दुर्दशा होने वाली है। इसलिए भावों को बिगड़ने से घबराना। पेज नंबर 262 याद कीजिए, क्या था? इसलिए अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और परिणामों के सुधारने का उपाय करना। आया था ना मोक्ष प्रकाशक? किस पे था? 260 पे, 262 पे था मेरे ख्याल से। अपने परिणामों के सुधरने बिगड़ने का भय रखना और परिणामों के सुधारने का उपाय करना। सोचो, ये बात मुझे ऐसा लगता है तोडरमल जी ने जब ये टीका लिखी हुई तब भी उनके दिमाग में ये बैठी हुई कि भैया अपने परिणामों के बिगड़ने का तो भय करना था। क्या? क्योंकि आगे इससे तेरी दुर्दशा होने वाली है, आगे इससे पता नहीं क्या हालत होगी, कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो सब हरा हरा नजर आ रहा है। हरा हरा मतलब अभी तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, विषय भोगों में लगते हुए आनंद आ रहा है। बाद में जब वहां धमाधम घन बरसेंगे कि टूटी शंपा मेरे शीश, ऐसे ऐसी हालत होगी जब बिजलियां गिरेंगी माथे पर नरक में, तब फिर घबराएगा, फिर मरा 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 करेगा, मरेगा नहीं और मरने की वेदना उठाएगा। इसलिए भय करना भैया, ऊंचे से गिरने में भय करना। ऊंचाई से गिरना अच्छी बात नहीं है। इतना ऊंचा मुनि पद लेकर के और फिर उससे गिरना, ये अच्छी बात नहीं। अपने को अपनी दशा पर भी देखना। इतना ऊंचा श्रावक पद, इतना ऊंचा जैन कुल मिलने पर ऐसे काम करूं कि जिससे अगले भाव में मिले ही नहीं।
जैनी होकर के अभक्ष भक्षण करूं, रात्रि भोजन करूं, आलू प्याज जमीकंद इत्यादि खाऊं, बाजार का भोजन खाऊं, इससे ज्यादा तो क्या कहूं, फिर सत्य व्यसनी आदि की तो बात ही क्या करें। ऐसा काम करे तो अगले भव में क्या मिलने वाला है क्या? अगले भव में जैन कुल मिलेगा इसको? सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल जाएंगे? जैनी होकर के कुदेवी देवता को, कुगुरु को, कुधर्म को, इनका सेवन करूं तो अगले भव में सम्यक दर्शन के साधन मिल जाएंगे क्या? कि खुद आगे होकर के मैंने वो मिथ्यात्व को बढ़ावा देने वालों को पसंद किया, तो ये देवशास्त्र गुरु कहां से मिलेंगे सच्चे? इसलिए भय रखना भैया, भय रखना, है ना, नीचे गिरने का भय रखना, ऊंचे चढ़ने का लक्ष्य रखना। अच्छा देखो, ऐसा बहाना भी ले सकता है कोई, इतनी ऊपर चढ़ना ही क्यों जिससे गिरने का डर लगे, ये तो पड़ा रहे कीचड़ में फिर पड़ा है कीचड़ में वहां पर। भाई ऊंचा चढ़ने का लक्ष्य तो रखना, लेकिन ऊंचाई से गिरने का भय भी साथ में रखना, क्योंकि अगर वो भय नहीं होगा तो ऊंचे पद में आकर के ये गिरने का ही काम करेगा। ऐसा इतना न विचारे है कि इससे भ्रष्ट होए मोकू, इस लोक विषय हास्याधिक पीड़ा होएगी। हास्याधिक मतलब दूसरे लोग मेरा हास्य करेंगे, ऐसा। पर लोक विषय चिरकाल पर्यंत नरक निगोद आदि के दुख भोगने होंगे। तो ये बड़ा आश्चर्य, इसको इतना विचार नहीं होता, बुद्धिमान होकर के भी ऐसी नासमझी का काम करता है, ये बड़ा आश्चर्य है। अहो लोक विषय तो ऊंचा पद पाए पीछे, पराधीन पने भी नीचा होते हैं, इतनी लज्जा हो है, कहा अपघात आदि करना विचार। कोई इतने ऊंचे पद पर बैठ जाए और उसके पराधीनता से थोड़ा सा ऐसा नीचपना आ रहा हो, थोड़ी सी हल्की बात आ रही हो, या उसको पराधीनता आई हो, उसमें ही वो आत्मघात नहीं कर लेते? पहले तो राजा लोग ऐसे ही करते थे, कोई दूसरा राजा जीत गया तो इधर हार बर्दाश्त नहीं, आत्मघात कर लेते। वो रानियों का तो सुना होगा ना आपने, जोहर कर लेती थी, कोई दूसरा राजा आया, ये हाथ भी नहीं, ये देख भी नहीं सके हम, इतना कि जरा भी पराधीनता का सहन नहीं कर सकते, वहां तो अपघात करना विचार है। और ये ऐसा निर्लज्ज भया है कि मुनि पद सारी का ऊंचा पद पाई, आप ही स्वाधीन भ्रष्ट हो नीचा हो। गजब की बात है, वहां तो पराधीनता थी, वो जो दूसरा अपने को पकड़ करके गर्दन झुका रहा था, अपने को नीचा कर रहा था दूसरा, वो तो पराधीनता की बात थी। यहाँ तो स्वाधीन खुद अपनी मर्जी से इतना ऊंचा पद पाकर के भ्रष्ट होना चाहता है, कितने निर्लज्जता की बात है। दोनों के लिए समझना, मुनि पने के लिए तो है ही, अपने लिए भी है। कोई मुनि होकर के और ऐसा काम करे जिसमें पंच महाव्रत खंडित होते हों, कोई ऐसा काम करे जिसमें समितियां खंडित होती हों, कोई ऐसा काम करे जिसमें इंद्रिय विजय खंडित होती हो, या 7 शेष मूल गुण या 6 आवश्यक खंडित होते हो, ऐसा काम करे तो वो तो भयंकर निर्लज्ज है, क्या कहे। ऐसे ही श्रावक होकर के ऐसा काम करे, जैसा भी अपन ने बातें की, कौन सी, बाजार में खाने की, अभक्ष भक्षण की, रात्रि भोजन आदि की, सत्य व्यसन आदि की, तो ये तो महानिर्लज्ज है। जैन कुल पाकर के, जैन धर्म पाकर के इतना नीचा हो गया। अच्छा, और किसी और ने नहीं किया, किसी ने जबरदस्ती पकड़ करके नीचा नहीं किया, ये खुद अपने मन से नीचा हो रहा है। ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों के पीछे अपनी इस गरिमा को नष्ट कर रहा है, खुद स्वयं। मुनि पद सारी का ऊंचा पद पाई, आप ही स्वाधीन भ्रष्ट होई नीचा हो, स्वयं ही नष्ट। सो ऐसा असंभव कार्य देखी कैसे आश्चर्य न हुई है। ऐसा असंभव काम देख करके आश्चर्य किसे नहीं होता। यह आश्चर्य होता आचार्य देव कि सोचो कि अगला ही कदम जिसका मोक्ष में था, अगला ही कदम मोक्ष में था, और ये उससे छूट करके और ये नीचे गिरना चाहता है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों के कारण इस महान मुनि पद को, इस ऊंचे पद को नष्ट करना चाहता है। क्या दुर्दशा होगी इसकी। यहाँ आश्चर्य कहने का यह भाव है कि भ्रष्ट होता मुनि लोक रीति को उल्लंघी निंदा का स्थान भया है। जो मुनि भ्रष्ट हो रहा है ना, मुनि पद धारण करके भ्रष्ट पना पा रहा है, वो तो लोक रीति का उल्लंघन करके निंदा का स्थान हो गया। कौन सी लोक रीति? कह रहे ऊंचाई से गिरना कोई पसंद नहीं करता, सभी डरते हैं ऊंचाई से गिरना। इस लोक रीति कि एक नादान बालक भी, छोटा सा बालक भी, तुक शब्द है ना, तुक है, मुझे तो अच्छा लगा ये शब्द, तुक, छोटा बच्चा, ना समझ, नादान बालक, उसको तुक कहा जाता। तो वो जो तुक है, वो तुक भी उस पलंग की ऊंचाई से ही गिरने से डरता है, और ये 3 लोक में सबसे ऊंचा पद धारण करके भी इसको भ्रष्ट होने से डर नहीं लग रहा, नीचे गिरने से डर नहीं लग रहा। कहाँ जाएगा ये नीचे, सोचो तो सही। देखो ऐसी कल्पना करो, जैसे नदी होती है ना, नदी, पानी का ऐसा नियम है कि जितनी ऊंचाई से आप छलांग लगाओगे उतने नीचे तक जाओगे।
है ना। कोई बिल्कुल एकदम पानी की सतह पे ही बैठा हो और वहां से जाए तो वो इतना नीचे नहीं जाता, और कोई ऊपर पेड़ पर चढ़ करके और फिर वहां से नदी में छलांग लगाए तो बिल्कुल वो पेंदे तक पहुंच जाता है। होता है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि ये नियम है पानी का, जितनी ऊपर से आएगा उतना ही नीचे तक जाएगा। अब इसको ऐसा समझो अपने 3 लोग पर लगा कर, क्या 3 लोग के साथ अपना 14 राजू। अब कोई सबसे ऊपर से गिरे, 7 राजू ऊपर 7 राजू नीचे, और वाटर लेवल अपने यहाँ पे मध्य लोक में, ऐसा समझना, उदाहरण बता रहा हूँ। क्या कोई यहाँ से पाप करके गिरे तो कितना जाएगा कि थोड़ा सा नीचे जाएगा, 1 आध नरक, 2 नरक, 3 नरक। अब वो 7 राजू ऊपर सिद्ध शिला पे जिसका पांव था, है ना, कल्पना है, ऐसा कोई नहीं कि वहां पे बैठे मुनिराज, कि अब जो इतना ऊंचा, अब वो वहां से छलांग लगाएगा तो कहां तक जाएगा? सोचो कि 7 राजू ऊपर से छलांग लगाइए तो 7 राजू नीचे तक जाएगा, 7वें नरक तक। समझ में आई बात? महानिगोद, उसके भी नीचे है ना महानिगोद, तो महानिगोद को प्राप्त होगा। इसलिए इतने ऊंचे पद से गिरना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इतने ऊंचे पद से गिरने से भय करना, पहले इतनी तैयारी से जाना कि गिरना ना पड़े, इतनी तैयारी अपनी हो कि जब वो मुनि पद आए तो उसमें रंच मात्र भी दूषण न लगे, तब तो धारण करना। और अब धारण करके और फिर ऐसा नीचा काम करे तो फिर तो बहुत नीचे जाने वाला, नरक निगोद आदि का पात्र होगा। कौन कह रहे हैं? अपन नहीं कह रहे, तोडरमल जी भी नहीं कह रहे, गुणभद्राचार्य कह रहे हैं। और गुणभद्राचार्य ने क्या कहा? ये तो कुंदकुंदाचार्य ने कहा अष्टपहुड़ में, महावीर स्वामी ने यही कहा। इसलिए ये चीज समझने लायक है। आश्चर्य तो इस बात का है क्या कि खुद खुद भ्रष्ट हो रहा है, खुद कोई जबरदस्ती इसको पकड़ करके नीचे गिराए तो अलग बात है, ये तो खुद ही गिरना चाहता है, और गिर करके क्या दुर्दशा होगी इसका ख्याल नहीं आ रहा, इसको समझदार होते हुए ऐसा काम कर रहा, ऐसी बात है ना। हो गया ना ये छंद? छंद बोल लेते हैं एक बार ये, अभी तो समय है अपने पास। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। आगे जा तप करी महापाप का धोना होई, तिस तप को भी नीच पुरुष मलिनता को प्राप्त करे है, ऐसा कहे। क्या कह रहे हैं कि आगे जिस तप से महापाप का धोना होता है, महापाप का धोना मतलब कि जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे सारे पाप दूर हो जाते हैं, ऐसे ऊंचे महातप को धारण करके भी कोई उस तप को ही मलिन कर देवे, उस तप को ही भ्रष्ट कर देवे, तो वो जीव क्या कैसा कहलाएगा? सोचो। अरे सीधा सा उदाहरण है, साबुन होता है ना, साबुन। अब वो साबुन तो होता है मेल निकालने के लिए, है ना, मेल दूर करने के लिए होता है साबुन। अब कोई चीज इतनी गंदी हो कि उससे वो साबुन ही गंदा हो जाए तो वो कितना गंदा होगा? बात समझ में आ रही है? ऐसा उदाहरण है, छोटा सा छंद है। विशुद्ध्यति दुराचार सर्वोपि तपसा ध्रुवम्, करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधरः परः। विशुद्ध्यति दुराचार सर्वोपि तपसा ध्रुवम्, करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधरः परः। सर्व दुराचारों की शुद्धि होती है जिस तप द्वारा, वह तप मलिन किया जाता है अन्य निंद्य पुरुषों द्वारा। सीधा सा छंद है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्या कह रहे हैं? विशुद्ध्यति दुराचारः, कि जो सारे दुराचार को विशुद्ध कर देता हो, मतलब कि सारे पापों को दूर कर देता हो। कौन? सर्वोपि तपसा ध्रुवम, कि सारे के सारे वो दुराचार तपसा विशुद्धति, तप के द्वारा विशुद्ध हो जाते हैं, माने सारे पाप उससे नष्ट हो जाते हैं, उससे पुण्य बनता है और धर्म होता है ना। पुण्य बनना मुख्य कार्य नहीं है, उससे धर्म होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये मुख्य कार्य है। ध्रुवम, ये बात सच्ची है, ये बात निश्चित है, 100% पक्की बात है, आया समझ में? तो सारे ही दुराचार उस तप से विशुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, ऐसी बात तो पक्की है। लेकिन तच्च मलिनम करोति, कि उसको भी जो, वो भी जिसके द्वारा मलिन कर दिया जाता है, उसको जो वो मलिन कर देता, किसको? उस तप को ही जो मलिन कर दे, किल सर्वाधर परः। क्या कह रहे हैं? किल माने वास्तव में, निश्चय से, सर्व अधर, अधर किसको बोलते हैं?
ये र के बाद क्या है यहाँ? हाँ हाँ, ये ओ नहीं आएगा यहाँ, ओ की मात्रा नहीं आएगी। अध बोलते ना, अध, सर्व अध, सबसे नीचे। अध किसको बोलते हैं? नीचे। अधर को भी नीचे बोलते हैं, वैसे आ सकता है, अधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अधर अपर कि ये तो सबसे ज्यादा नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि जिस तप के द्वारा सारे के सारे पाप छुड़ा दिए जाते थे, जिस तप के द्वारा सारे पापों की विशुद्धि कर दी जाती थी, ये जीव उस तप को ही मलिन कर रहा है, तो इससे ज्यादा नीचा और कौन होगा? इस तप को पा करके भी जो इसको मलिन कर रहा है, जो इसको कलंकित कर रहा है, इससे ज्यादा नीचा और कौन होगा? तप का मतलब यहाँ पे मुनि दशा से, है ना। तप तो एक उपलक्षण है, असल में वो मुनि दशा, कि जिस मुनि दशा से जगत के सारे पाप छूट करके। अरे छोटा सा उदाहरण, वापस से वही सोदास राजा का। सोदास राजा ने कितने भयंकर पाप किए, उसी भव में मनुष्यों को मार के खाता था। शंभु कुमार ये सत्य व्यसनी थे उसी भव में, लेकिन जब मुनि पना धारण किया तो सारे के सारे पाप रह गए ना, एक तरफ चले गए ना, ये तो मोक्ष है। देखा ना अपन ने, कितने ही उदाहरण ले सकते हो। सोदास है, शंभु कुमार है, चिलाती पुत्र है, और भी जाने कौन कौन है। तो सारे के सारे पाप जो दुर्गति के कारण थे, नरक निगोद आदि ले जाने वाले थे, उन सब पापों को इन्होंने अपने तप से दूर कर दिया था और ये मोक्ष पहुंच गए थे। ठीक है। अब कोई व्यक्ति इस तप को, इस मुनि दशा को धारण करके इसी को मलिन कर देवे, इन 28 मूल गुणों में दोष लगा देवे, अतिचार लगा देवे, मुनि पने को कलंकित कर देवे। कलंकित कर देवे माने कि मुनि पना धारण करके उसके लायक काम ना करे, अनुचित क्रिया करे, तो वो तो सबसे नीचा हो जाएगा, सबसे नीचा, सबसे खोटा जीव। समझ में आई बात? सबसे खोटा कहलाएगा वो जो इस तरह का काम करे। गुणभद्राचार्य कह रहे हैं, सरल है छंद, अर्थ पढ़ देता हूं। तप करी सर्व ही किया हुआ दुराचार है, सो निश्चय शुद्ध हो है दूर हो। कि तप के द्वारा वास्तव में वो सारा का सारा पाप जो है वो दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। बहुरी जैन मतते बाय भया, ऐसा सर्वते निकृष्ट निंद जीव है, सो तिस तप को मेला करे। लोग क्या लिख दिया कि ये तो जैन धर्म से ही बाहर है, कि जिसने वो मुनि दशा धारण करके और उसमें कलंक, उसको कलंक लगाया, उसको कलंकित किया, उसके लायक आचरण नहीं किया, वो तो जैन मत के बाहर है, जैन मत से भी बाहर, ऐसा निकृष्ट है, वो इस तप को मेला करता है। ये तो अत्यंत निंदनीय बात है ना। भावार्थ इसका अच्छा है, पैराग्राफ है बड़ा, इसको अपन कल ही देखेंगे, अभी जल्दबाजी में पढ़ना पड़ेगा, क्या मजा आएगा। तो कल ही अपन इसको देखेंगे। दोनों छंद इसी विषय के हैं कि कोई मुनि पद को धारण करके अगर नीचे गिरना चाहे तो ये तो कितना निंदनीय कार्य है, कितनी हीन दशा है। अगर उससे गिरना चाहे, खुद आगे होकर के गिरना चाहता है, उसका भय नहीं रखता और ये इस पे कलंक लगाता है, तो ये सबसे ज्यादा निंदनीय हो गया। ऐसे ये दो छंद अपन ने देखे। चलिए छंद बोल लेते हैं एक बार। ऊंची शैया से बालक गिरने से डरता पीड़ा जान, किंतु त्रिलोक शिखर तप से गिरने का भय न करे धीमान। सर्व दुराचारों की शुद्धि होती है जिस तप द्वारा, वह तप मलिन किया जाता है अन्य निंद पुरुषों द्वारा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।